हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, बहुत दिन पहले हमने एक मशरूम का वीडियो अपलोड किया था, उसके 2 पार्ट बनाए थे। आप लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो पर और बहुत ज़्यादा व्यूज, आज वो मिलियन में व्यूज वो वीडियो चल रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो कमेंट करते हैं और उन कमेंट्स का आज हम पूरा जवाब देने वाले हैं। जो हमको कमेंट्स ज़्यादा मिले हैं, जो टॉपिक जो है उसमें छूट गए थे या वो हम नहीं बता पाए थे उतने वीडियो में, तो उन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हमने पूरे क्वेश्चन जो है वो लिख रखे हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे तो उनका हम पूरा जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी मशरूम उगाने वाले हैं या आपने उगा रखा है, अभी इस साल भी लगाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके जितने भी लोग सवाल करते हैं उनके सभी सवालों के लगभग जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर कोई भी छूट जाता है जवाब तो आप जो है वो सवाल आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट सबसे ज़्यादा आता है वो है कि फंगीसाइड का नाम क्या है। जो फंगीसाइड हम पानी में इस्तेमाल किए थे उस फंगीसाइड का जो है नाम लोग पूछते हैं। तो वो फंगीसाइड साफ फंगीसाइड होता है, उसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये जो है साफ नाम से आता है, साफिलाइजर नाम से आता है और यूपीएल का कंपनी का जो है साफ नाम से आता है। तो उसको आप ले सकते हैं या आपके पास कोई भी फंगीसाइड पाउडर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको पानी में घोलना होता है। अगला सवाल जो है वो है, पानी का स्प्रे हमें पॉलीथीन हटाकर देना है या ऊपर से ही हम दे सकते हैं। तो इसका देखिए पूरा वीडियो आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पर हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कैसे क्या करना है। तो इसका जवाब ये है कि पानी का स्प्रे जैसे ही आप पहली हार्वेस्टिंग करते हैं, जब आप पॉलीथीन में जो है स्पान जो होता है, बीज जो होता है उसकी आप बुआई कर देते हैं, तो उसके बाद आपको कोई पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक वो पॉलीथीन में रहता है। जब पॉलीथीन के बाहर जो है वो मशरूम के छोटे छोटे टिलर्स निकलने लगते हैं, मशरूम जो दिखने लगता है, तब से आपको स्प्रे करना स्टार्ट करना चाहिए पानी। और जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद, एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको लगातार पानी जो है देना पड़ता है। तो और अगला जो क्वेश्चन है वो है ये कि क्या गेहूं के भूसे की जगह हम धान का भूसा भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ गेहूँ नहीं होता है, धान ही केवल होता है, तो धान का जो पुआल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए। जो जानवरों को चारा खिलाया जाता है वो आप ले सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। जब आप ले रहे हैं उसको तो उसमें फंगस नहीं होना चाहिए, जो सफ़ेद सफ़ेद फंगस लग जाता है। पुआल का हो, धान का जो पुआल है वो हो या फिर भूसा हो, आपको बिल्कुल साफ़ लेना है ताकि उसमें फंगस का अटैक ना हो सके। फ्रेंड्स, अगला जो सवाल ये है कि 500 ग्राम बीज से कितने पैकेट मशरूम उगा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि 500 ग्राम जो बीज होता है, आप चाहें तो उसकी 5 पैकेट ही बना सकते हैं, नहीं तो वो आपको निर्भर करता है इस बात पर कि आपका जो भूसा है वो कितना अच्छा है और बीज जो है वो कितना अच्छा है। अगर बीज आपने रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से धूप में रखा हुआ है या गर्मी हो रही है, तो वो बीज खराब हो जाता है, उससे आप 2 पॉलीथीन भी नहीं उगा पाएंगे। तो अगर बीज आपका अच्छा है तो आप कम से कम 50 ग्राम जो बीज होता है वो एक पैकेट के लिए, एक जो बड़ा जिस टाइप का हम आपको दिखा रहे हैं पीछे, इस टाइप का अगर ग्रो बैग जो है पॉलीथीन होती है उसमें आप बो रहे हैं, तो 50 ग्राम बीज आप लेयर बना के डालिए या फिर मिक्स करके डालिए, उसके लिए पर्याप्त होता है। तो 500 ग्राम जो बीज है, आधा किलो जो बीज है, उससे आप 10 पैकेट आराम से बो सकते हैं, आराम से उगा सकते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, मशरूम उगाने के लिए जो कमरा पक्का होना चाहिए या कच्चा होना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि कच्चा जो कमरा होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, इसीलिए मशरूम की खेती जो होती है वो झोपड़ी बनाकर की जाती है। क्योंकि इसमें देखिए ठंडी का जो मौसम होता है उसमें टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहता है। कच्चे मकानों में जो कच्चा कमरा होता है उसमें ना तो जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है और ना ही जल्दी घटता है, इसलिए पक्के की अपेक्षा कच्चा कमरा ज़्यादा अच्छा रहता है। और जाड़ों में अगर आप झोपड़ी बनाकर करते हैं, छप्पर डाल के करते हैं, तो वो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उसमें दिन के समय में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और रात को कम नहीं होता है, इसलिए उसी में ज़्यादा किया जाता है। तो पक्के कमरे में भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो सवाल पूछा जाता है वो है, कमरे में बल्ब कौन सा लगाएं और लगाएं या ना लगाएं ये भी पूछते हैं लोग, और कब जलाएं। तो इसका देखिए, इसका जवाब ये है कि कमरे में बल्ब आप एलईडी बल्ब जो होता है 9 वाट का, 7 वाट का या 11 वाट का, ये लगा सकते हैं। क्योंकि इसकी जो सफ़ेद रोशनी होती है, इसकी रोशनी जो पड़ने से जो मशरूम निकलता है वो एकदम वाइट कलर का निकलता है, सफ़ेद कलर का निकलता है। आप इसको लगाकर देख सकते हैं। एक कमरे में आप लगाइए, एक में ना लगाइए, तो आपको जिस कमरे में एलईडी बल्ब जो है लगा होगा वहाँ पर मशरूम की जो कलर होगा वो ज़्यादा वाइट होता है। और इसको जलाने की बात अगर करें समय की, तो आप रात में ज़रूर जलाएं, दिन में भले ही आप ना जलाएं, क्योंकि दिन में हल्का अंधेरा रहता है तो चल जाता है, लेकिन रात में ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो आप मशरूम का कलर सफ़ेद करने के लिए आप बल्ब को ज़रूर जलाएं।
और नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मशरूम आराम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या पानी हर दिन देना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि पानी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको टेम्परेचर के हिसाब से पानी देना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पानी तो देना ही देना है, लगातार देना पड़ेगा। जैसे ही मशरूम जो है पॉलीथीन से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमने आपको जैसे पहले बताया, और आप पहली हार्वेस्टिंग करते हैं, 1-2 गुच्छे काटते हैं, उसके बाद से आप तुरंत पानी जो है बॉटल से स्प्रे करके ज़रूर दें। और अगर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री के ऊपर रहता है तो आपको दिन भर में कम से कम 3 बार पानी देना पड़ेगा ऊपर से ही। और अगर आप नहीं देंगे तो जो मशरूम होते हैं वो सूखने लगते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं मशरूम। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि मशरूम जो है वो सूख रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि पानी जो है, मशरूम जो ऑयस्टर मशरूम है उसको कम से कम 90% तक जो नमी होती है वो चाहिए होती है हवा में। इसलिए आप उसकी नमी बनाने के लिए कमरे में आसपास चारों तरफ से आप हवा में भी पानी को स्प्रे कर सकते हैं, अगर वहाँ कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं रखी है तो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्या बिना फंगीसाइड पाउडर के भी हम उगा सकते हैं? तो बिल्कुल उगा सकते हैं। आप चाहें तो जो भूसा है या पुआल है उसको आप गर्म पानी उबाल करके पानी को उबाल लीजिए और उसमें आप गर्म पानी में उस भूसे को डुबो दीजिए, तो उससे जो भी फंगस होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। और बिना पाउडर के भी आप आसानी से उगा सकते हैं। बस थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए पाउडर जो होता है फंगीसाइड वो डाला जाता है, ताकि अगर थोड़ी नमी ज़्यादा भी हो जाए तो फंगस ना लगे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये है कि बीज या स्पॉन कहाँ से मिलेगा? तो देखिए बीज लेने के लिए आप 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप घर के खाने के लिए यूज कर रहे हैं, उगा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा उगाना चाहते हैं कमर्शियल स्तर पर तो फिर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि आप बीज कहाँ से ले सकते हैं और ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, ये वीडियो भी हमने बना रखा है। तो आप ज़्यादा जो बीज अगर लेना है तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो बीज वहाँ पर सस्ता भी मिलता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, बीज लेने में क्या सावधानी रखें? तो देखिए बीज इसका जो होता है वो उसको स्पान बोलते हैं, और ये बीज कोई जैसे धान गेहूँ का बीज होता है या कि सब्जियों के बीज होते हैं इस तरीके का बीज नहीं होता है। ये एक पाउडर फॉर्म में फंगस होता है, बिल्कुल पाउडर होता है ये सफ़ेद सफ़ेद। तो इसको डेवलप किया जाता है ज़्यादातर गेहूँ जो होता है या बाजरा या ज्वार, इन तीनों को उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद उस पर ये पाउडर की कोटिंग की जाती है, उसको स्पान बोलते हैं, तब ये बीज तैयार होता है। तो इसकी जो बीज है इसका कोई शेप या साइज़ नहीं होता है, बिल्कुल वाइट पाउडर नुमा फंगस होता है। तो इसको जो है सावधानी ये रखनी है कि आप इसको जैसे ही ऑनलाइन मंगाते हैं तो या तो आप इसको फ्रिज में रखें, और फ्रिज में भी आप बहुत दिन तक ना रखें, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ये ख़राब होने लगता है। और जैसे ही गर्मी के मौसम में तो ये बिल्कुल नहीं टिकता है अगर आप इसको मंगाएंगे, इसीलिए गर्मियों में इसकी खेती बहुत ही कम होती है, वो भी जो है कंट्रोल इन्वायरमेंट में की जाती है। तो बीज लेने में आपको सावधानी रखनी है कि जब भी आप बीज मंगाएं तो कम से कम उसको 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, या आप देख लीजिए कि कितने दिन आया हुआ है बीज, और घर में आप ज़्यादा दिन तक उसको अलग ना रखें, बाहर ना रखें, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। टेम्परेचर अगर 15 से 20 डिग्री के आसपास है तो वो कंट्रोल रहता है, वो जर्मिनेशन उसका हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल ये है कि ऑयस्टर मशरूम कब से कब तक उगा सकते हैं? शायद उस वीडियो में हमने ये नहीं बता पाया था। तो जो ऑयस्टर मशरूम है जिसको ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जिसका वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, ये मशरूम आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक लगा सकते हैं। इनके बीच में जो ये 6 महीने हैं, इनके बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं, आसानी से हो जाता है। तो अक्टूबर से आप मार्च के बीच में कभी भी बुआई कर सकते हैं। अगला सवाल जो लास्ट सवाल है ये है कि क्या ऑयस्टर मशरूम के जैसे ही बटन मशरूम की भी खेती होती है? काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। तो जी बिल्कुल नहीं होती है। उसकी जो बटन मशरूम होता है उसकी खेती का तरीका बिल्कुल अलग है, और इस पर हम जल्द ही 2-3 दिन के अंदर आपको एक वीडियो देने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो। तो उसको देखने के लिए बस अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के साथ दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि हम वीडियो डालें तुरंत आप तक पहुंच जाए। बाकी हमने जो सवाल कवर किए हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जो भी भाई लोग हमारे देखते हैं वो शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी लोगों के सवाल इसमें हैं, सवालों के जवाब हैं, तो आप इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।